आप लोगों ने कृष्ण भगवान और सुदामा जी की कहानी सुनी है क्या? हाँ जी। कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे जाते थे? आश्रम में जाते थे। कहाँ पे जाते थे? आश्रम। उसी तरह ये कहानी भी ऐसे ही है। इसमें 3 स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब जानते ना, विद्यार्थी। ओके, 3 स्टूडेंट है जिसमें एक तो क्या राजकुमार है। राजकुमार का मतलब जानते हो ना, राजा का पुत्र राजकुमार। ओके, और 2 ऐसे जो है ना अपने आप जैसा आप लोगों को, ठीक है। एक का नाम तो आप मान लो रोहन। क्या नाम है? का रोहन। एक का है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। और एक का नाम है एकदम, आप लोग को अपना नाम बताइए। आपने अपना नाम क्या बताया था? युवराज। एक का नाम क्या है? युवराज, ठीक है। तो 2 तो उसमें क्या थे? सामान्य व्यक्ति थे, मतलब सामान्य विद्यार्थी। तो एक क्या था उसमें? राजकुमार था। क्या था? एक राजकुमार। चाहे राजकुमार हो चाहे सामान्य विद्यार्थी हो, सबको क्या क्या करना होता है? पढ़ाई करनी होती है। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबको क्या करनी है? शिक्षा प्राप्त करनी होती है। उसी तरह जो मतलब वो अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? संन्यास मतलब आश्रम में गए थे। कहाँ पे गए थे? आश्रम। गुरुकुल। आश्रम का नाम है गुरुकुल। आश्रम का नाम क्या है? ठीक है। गुरुकुल में जैसे उन गुरुजी का नाम है द्रोणाचार्य। गुरुजी का नाम क्या था उसमें? द्रोणाचार्य ने अपने तीनों ही शिष्यों को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। जैसे उन्होंने अपने जैसे युवराज को जब राजा का पुत्र था, जैसे उसको दी थी, वैसे ही उन्होंने सामान्य विद्यार्थियों को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। ठीक है ना। जैसे ही उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप अभी 3rd में हो, बाद में जाके आप 4th में होगे, तो उसके लिए आपको क्या देनी होगी? परीक्षा देनी होगी। क्या देनी होगी? परीक्षा। आपकी टेस्ट लगता है, वार्षिक सब चीज लगती है ना। उसी तरह उनकी भी पढ़ाई क्या हो गई थी? एंड होने वाला था। अभी मतलब आगे वाले सेशन में पहुंचने वाले थे उन्होंने तीनों विद्यार्थी। तो तीनों में से एक तो क्या था? राजकुमार था, और 2 सामान्य व्यक्ति थे। जैसे उनकी शिक्षा प्राप्त हो गई थी, कंप्लीट होने वाली थी, उससे दोनों विद्यार्थी अपने जो राजकुमार का पुत्र था उससे क्या रहने लगे? दूर रहने लगे। वैसे तो तीनों क्या थे? अच्छे मित्र थे। क्या थे? अच्छे मित्र। लेकिन तीनों 2 विद्यार्थी राजकुमार से दूर क्यों रहने लगे थे? क्योंकि वो तो क्या राजा का राजकुमार, मतलब राजा का क्या था? पुत्र था, राजकुमार था। और 2 क्या था? सामान्य व्यक्ति थे जो अपने धंधा पानी करते ना, अपने मजदूरी करते। उनके पेरेंट्स, वैसे पेरेंट्स को मतलब जानते ना, माता पिता, वैसे काम करते थे। ठीक है ना। लेकिन एक दिन वो राजकुमार के मन में आई कि हम जब तीनों एक साथ अच्छे साथ रहते, एक साथ खाना खाते, एक साथ घूमते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते, एक साथ जाके अपने लकड़ी वकड़ी काटते, जो भी अपना काम होता है वो सारे क्या करते? एक साथ ही करते। तो ये कुछ दिनों से मेरे से ये दोनों दूर दूर क्यों रहते? तो राजा के मन में ये शंका थी ना, उसने क्या करा? उसको दूर करने के लिए अपने दोनों मित्रों से क्या करा? सवाल किया कि आप दोनों मुझसे दूर क्यों रहते? राजकुमार ने क्या पूछा उनसे कि आप दोनों मुझसे दूर क्यों रहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, विद्यार्थी ने किसको जवाब दिया था? राजकुमार को। क्या दिया था? कि आप तो किसके पुत्र हो? राजा के पुत्र हो, तो आपको क्या मिलेगी? अपने पुत्र की, अपने पिता की राजगद्दी। पिता का जो भी कारोबार होता है बेटा ही संभालता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, संभालता तो बेटा ही ना। तो आप तो एक राजा के पुत्र हो, तो आपको अपने पिता का ही क्या कमाना है? राजगद्दी संभालनी है। लेकिन हम क्या, हम एक किसान के बेटे हैं। हम क्या? किसानों के बेटे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कच्चे काम धाम नहीं सीखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो उस राजकुमार ने उन दोनों मित्र से कहा कि आज की कोई बात नहीं, जिस दिन आप तुम्हारा मन करे कि मुझे भी राजा बनना है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे 2 फ्रेंड है ना, फ्रेंड का मतलब मित्र है ना, जैसे मैंने इनको वचन दिया, राजकुमार ने अपने दोनों मित्रों को क्या दिया था? वचन दिया था कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे पास आके एक दिन के लिए क्या बन सकते हो? राजा बन सकते हो। मतलब मेरे राज्य का राजगद्दी पे क्या कर सकते हो? एक दिन के लिए शासन कर सकते हो। और उन तीनों जो शिष्य थे, आश्रम में गया तो गुरु के लिए तो सारे शिष्य एक समान होते ना, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा। शिक्षक गुरु के लिए तो सारे बेटा क्या होता है? एक समान होते हैं ना। तो उसी तरह वो तीनों की शिक्षा क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। अब तीनों ही अपने अपने घर चले गए और अपने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसके अंदर जैसे उन्होंने अपना क्या कर दिया? व्यापार चालू कर दिया था, मतलब व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। व्यापार स्टार्ट करने के बाद जो राजकुमार था उसने तो अपने पिता की क्या संभाली थी? राजगद्दी संभाली, मतलब राज्य संभाला था। और जो 2 मित्र बच रहे थे उसके एक ने तो क्या किसका धंधा करा? अपन करते हैं सुनार उनार, क्या लेन देन के सामने करते क्या? पहले के जमाने में होता ना कि आप मेरे यहाँ पे सामान रख जाओ और उसके बदले में आपको पैसे देती हूँ। गिरवी का सामान सुना है ना आप लोगों ने, ब्याज दर, उसका काम करने लग गया और दूसरे ने भी उसी को करने लग गया। ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ साल बाद
बीत गए। उसके बाद में दोनों मित्रों का धंधा पानी कैसा हो गया था, डगमगाने लगा, मतलब उसको लॉस होने लगा। जो पहला व्यक्ति था ना उसको लॉस हो गया, तो वो अपने राजा के अपने मित्र के पास आया। राजकुमार से आगे बोला मित्र ने कि मित्र, मैं तुम्हारा वही शिष्य जिसमें आश्रम में मतलब गुरुकुल आश्रम में हमने क्या करी थी, शिक्षा एक साथ पढ़ाई करी थी। जैसे कि आप दोनों, आप दोनों कई बड़े होते हो। आप कोई नौकरी लग गया, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन कभी कभी तो आते हो ना एक साथ, कभी इत्तेफाक से मिल जाते हो। तो आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो ना। अगर ये नहीं पहचाना तो आप पहचानोगे, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन कराओगे कि हम दोनों ने एक साथ उस स्कूल में पढ़ाई करी थी, ऐसे हम लोग खेलते थे, सब बताते हो ना।